हेलो एवरीवन। जेंग को गुस्सा आना स्टार्ट हो चुका था। फिर उन तीनों में से एक लड़का खड़ा होकर उसने मंगवाया हुआ बारबेक्यू टेबल पर फेंक देता है और बोलता है अपनी इस हरकत के लिए तैयार रहो। तो जेंग उस बारबेक्यू को उठाकर उसमें से बाल निकालती है तो वो तीनों बोलते हैं ये तुम क्या कर रही हो। फिर वो अपना बाल तोड़ती है और उन्हें दिखाती हुई बोलती है ये बाल तो बहुत छोटा है और मेरा बाल इस वाले से लंबा है, और चलो अगर इस बात को भी साइड पर रखते हैं तो मेरे बाल और इस बाल में कलर काफ़ी ज़्यादा अलग है और मेरी फ्रेंड के बाल का भी कलर ऐसा नहीं है। सो ये जो तुम दिखा रहे हो ये बाल हम दोनों में से किसी का नहीं है। उनमें से एक लड़का बोलता है तुम्हें क्या लगता है हमने खुद ने तुम्हें स्कैम करने के लिए अपने बाल इसमें लगा दिए। तो जेंग मुस्कुराकर उस लड़की का एक बाल तोड़ती है तो वो लड़की बोलती है तुम क्या करना चाहती हो। फिर जेंग उन दोनों बाल को साथ में दिखाकर बोलती है देखा तुम लोगों ने, और ये तीनों तो सोच में पड़ जाते हैं। फिर जेंग अपना हाथ आगे करती है और बोलती है पैसे। तो एक लड़का मुस्कुराता है और बोलता है मैंने आज तक जहाँ भी खाना खाया है वहाँ पर एक पैसा नहीं दिया हुआ है, अगर मैंने पैसे नहीं दिए तो तुम क्या कर लोगी। तो जिंग मुस्कुराती है और किंग को बोलती है किंग अगर हमारी शॉप पर कोई स्कैमर आ जाए तो हम उसके साथ कैसे निपटते हैं। तो ये सुनकर वो लड़का ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है। निपटना, तुम दोनों तो बस लड़कियां हो, तुम दोनों मेरे साथ क्या कर लोगी। और तभी उसके हेड पर पट्ट से हेडशॉट आता है और वो भी पेन वाला हेडशॉट। किंग अपने हाथ में 2 और पेन लेकर बोलती है कौन है जो हमारे साथ स्कैम करना चाहता है। और ये तीनों वहाँ से दुम दबाकर भागते हैं तो उस लड़की को कोई पीछे से पकड़ लेता है। वो पीछे मुड़ती है तो वो जेंग होती है जो बोलती है पैसे। और ये लड़की रोते हुए बोलती है हम तो बस मजाक कर रहे थे, तुमने उस बात को इतना सीरियसली क्यों ले लिया। जेंग बोलती है याद रहे कि अगर दोबारा से ऐसा हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं, अगर आइंदा से तुम यहाँ पर आओगे और ऐसी हरकत करने की कोशिश भी की ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा और तुम्हारे फेस पर हम ये बहुत सारे पेन छाप देंगे। और वो लड़की भी पैसे देकर वहाँ से भाग जाती है। किंग बोलती है हमारे साथ स्कैम करने की इतनी हिम्मत। वो तीनों एक कार के पास आ जाते हैं और उस कार में से कोई उन्हें लूजर्स बोलता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उस कार में और कोई नहीं बल्कि जेंग शाओ का भाई मिंग शाओ होता है, मतलब उसकी स्टेप मदर का बेटा। वो तीनों में से एक लड़का बोलता है मिंग शाओ हमने बहुत कोशिश की पर हम उन 2 औरतों को कुछ भी नहीं कर पाए, आप तो देख ही रहे हो ना कि दावई तो बेहोश ही हो गया है। तो मिंग शाओ उन लोगों को पैसे देकर बोलता है निकलो यहाँ से। फिर वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं और जेंग का दूसरा भाई यानी कि जेंग निंग बोलता है मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि अगर वो हमारे साथ रहना ही नहीं चाहती तो वो बुढ़ा उसे हमारे साथ रहने के लिए इतना फोर्स क्यों कर रहा है। मिंग शाओ बोलता है उसने मॉम को ये बोला है कि वो जेंग फैमिली की प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा जेंग को देना चाहता है और जो बाकी का आधा हिस्सा बचा उसमें से हम दोनों को आधा आधा हिस्सा मिलेगा, मतलब कि हमें कम और जेंग शाओ को ज़्यादा। जेंग निंग बोलता है ये अचानक वन साइडेड क्यों हो गया। मिंग शाओ बोलता है अब ये तो सब भगवान को ही पता, अभी तो इन सब के लिए टाइम नहीं है, पर उससे पहले हमें ये सोचना होगा कि हम अपना क्रेडिट कार्ड कैसे अनफ्रोजन करवाए। उस बुड्ढे ने तो ये साफ साफ कह दिया है कि अगर हम जेंग शाओ को वापस घर लाने में मना नहीं पाए तो हमें अब से पैसे मिलने बंद हो जाएंगे। हमें उन गुंडों को बुलाना ही नहीं चाहिए था, वो लोग यूजलेस निकले और सब खत्म हो गया। अब कल तक का इंतज़ार करो, मैं कल नए गुंडे ढूंढ कर लाऊंगा उसे मनाने के लिए। अगले दिन सीन शिफ्ट होता है मूचेन के घर पर, जहाँ पर मूचेन ने उसके पूरे घर को बाहर से फ्लावर्स से सजा दिया था। वो आंट लेन को बोलता है जब जेंग शाओ घर पर आएगी
तो उसे बताना कि मूया का ख्याल रखने के बदले में ये फ्लावर्स मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। आंट लेन तो ये सुनकर शॉक हो जाते हैं। मूचेन बोलता है याद रहे कि मैं ये सब मूया के लिए कर रहा हूँ, और आंट लेन तो बस उसे ही देखते रहते हैं और फिर उसे कहते हैं डोंट वरी, मुझे पता है कि ये सब कैसे बताना है। तभी मूचेन पर किसी का फ़ोन आता है। वो देखता है तो नाम लिखा होता है रॉयल फ्लावर्स गार्डन सिक्योरिटी। वो फ़ोन उठाकर बोलता है क्या हुआ, तो सामने से आवाज़ आती है मिस्टर मू, कल रात जिस आदमी ने आपकी कार रोकी थी वो यहीं पर है और वो ये कह रहा है कि वो आपसे मिलना चाहता है। वो अभी दरवाजे पर ही खड़ा हुआ है। हमें डर इस बात का है कि वो कल की तरह आपकी कार के सामने दोबारा ना आ जाए, इसीलिए हमने आपको वार्न करने के लिए फ़ोन किया। तभी उसे कल रात वाला सीन याद आता है और वो अपने मन में बोलता है ऑफ कोर्स वो वैन फैमिली से ही है, और वो फ़ोन पर बोलता है आप ब्रदर वैन को बता दो अभी के लिए वो अपना एड्रेस छोड़ कर जाए और बाद में मैं उसके पास चला जाऊंगा। तभी सामने वैन फ़ोन उठा लेता है और बोलता है मिस्टर मू, आप मुझे मिलने के लिए राज़ी हो गए, इसका मतलब आपको पता चल गया कि मैं कौन हूँ, राइट? प्लीज़ कुछ अरेंज करो जिससे मैं जल्द से जल्द जिंग शाओ से मिल सकूं। मूचेन बोलता है ब्रदर वैन, क्या हम इससे पहले कभी मिले हैं? तभी वहाँ पर जिंग आ जाती है और आंट लेन को बोलती है क्या मैं गलत गेट पर आई हूँ? मैंने तो बस एक दिन की ही छुट्टी ली थी और एक दिन में इतना सब चेंज हो गया। आंट लेन बोलते हैं सरप्राइज, ये सारे फ्लावर्स मिस्टर मू ने आपको गिफ्ट दिए हैं। जिंग तो ये सुनकर शॉक हो जाती है। मूचेन शर्माते हुए बोलता है किसने कहा कि ये मैंने तुम्हें गिफ्ट दिए हैं? ये सब तो मैंने मूया का ख्याल रखने के बदले में तुम्हें गिफ्ट दिए हैं, ठीक है? और आंट लेन हंसते हुए वहाँ से चले जाते हैं। मूचेन बोलता है जो फ्लावर्स किसी ने तुम्हें उस दिन दिए थे उसके कंपैरिजन में ये फ्लावर्स ज़्यादा प्रॉफिट करवाते हैं, इवन मुरझाने के बाद भी ये महकना बंद नहीं करते। जिंग बोलती है पर ये बहुत ज़्यादा नहीं हो गई है? मैं थोड़े फ्लावर्स इस गार्डन के पीछे प्लांट कर दूंगी और आधे आप मूई को दे देना, ठीक है? मूचेन सोचता है ये औरत तो इतने फ्लावर्स देखने के बाद भी खुश नहीं हुई और जिंग को बोलता है अब ये सारे तुम्हारे हैं, तुम इसके साथ जो करना चाहती हो कर सकती हो। मैं बाहर जा रहा हूँ और तुम मूया के साथ यहीं पर रहना, बाहर मत चली जाना, ठीक है? जिंग उसे देखकर सोचती है क्या ये दोबारा पागल हो गया? फिर सीन शिफ्ट होता है। मूया उठ जाती है और मम्मी बोलती है जिंग उसके पास ही थी, तो वो बोलती है मूया मम्मी इधर ही है। तो मूया बोलती है मम्मी हग। तो जिंग ये सुनकर थोड़ी झिझकती है और फिर उसे अपनी गोदी में उठाकर बोलती है गुड मॉर्निंग मूया। फिर वो उसे बोलती है कि मूया तुम्हें बोलना चाहिए कि गुड मॉर्निंग मम्मी, और अगर डैडी दिखे तो बोलना चाहिए गुड मॉर्निंग डैडी, ठीक है? थोड़ी देर बाद जिंग मूया को रेडी कर देती है, तो मूया बोलती है मम्मी गुड मॉर्निंग। ये सुनकर जिंग खुश हो जाती है और उसे उठाकर गले लगा लेती है। फिर वो नीचे गार्डन में उसे लेकर जाती है और ये फ्लावर्स देखकर मूया बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो सभी फ्लावर्स के पास जा जाकर उसे सूंघ रही थी और जिंग को बोलती है मम्मी फ्लावर्स। तभी जिंग को मूचेन का फ़ोन आता है। जिंग बोलती है क्या हुआ ब्रदर मू? तो मूचेन बोलता है जिंग लियो किंग को बोलो कि तुरंत तुम्हें लॉन्ग टिंग होटल पर लेकर आए। और इसी के साथ ये चैप्टर होता है यहीं पर ही ख़त्म। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।